नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MWM यानी मैथ्स विद मनीष में। आज का जो टॉपिक है वो है आज का टॉपिक ट्रायंगुलर नंबर यानी कि त्रिकोणीय संख्याएं क्या हैं। और जैसे ही आपने थंबनेल देखा होगा तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि त्रिकोणीय संख्याएं ये क्या होंगी, ये क्या है। आपने बहुत सारी संख्याएँ पढ़ी होंगी, नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, होल नंबर पढ़े होंगे, इनरेशनल पढ़े होंगे, रेशनल नंबर पढ़े होंगे और भी संख्याएँ पढ़ी होंगी। तो आज आपके जो मन में जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले आपसे यही चल रहा होगा कि ये संख्याएं क्या हैं, ये किस एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, इनके क्वेश्चन कैसे होंगे। ये आपके 3 क्वेश्चन तो स्वाभाविक रूप से आपके चल रहे होंगे। तो मात्र 10 मिनट में अब अगले वीडियो में ये आप सीखेंगे कि ट्रायंगुलर नंबर है क्या, और इससे जुड़े हुए अभी तक जो भी आपके ग्रुप डी में या रेलवे NTPC में या टेक्निकल के बारे में पूछे गए सवाल हैं वो सारी चीज़ें आप या सारे क्वेश्चन आप मात्र 10 मिनट में सीखोगे। 10 मिनट में सीखोगे। तो जानते हैं ट्रायंगुलर नंबर हैं क्या। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं। तो आपके जो ट्रायंगुलर नंबर हैं, ट्रायंगुलर नंबर, तो आप बताओ कि संख्याओं का वह अनुक्रम, संख्याओं का वह अनुक्रम संख्याओं का वह अनुक्रम जिसे बिंदुओं के द्वारा समबाहु त्रिभुज को दर्शाया जा सके ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। भैया हो सकता है आपको समझ में ना आए हो परिभाषा, लेकिन नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम आगे समझते चित्र के माध्यम से। जैसे हम कहें कि बिंदु के द्वारा आप एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कीजिए, तो आप ये बताओ कि एक बिंदु आप बना दीजिएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज की भांति दर्शाएगा। अगर हमें दूसरा बनाना हो तो आप बताओगे कि एक बिंदु, 2 बिंदु, इसके ऊपर एक बिंदु अगर रख दें तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर हम इसके आगे बनाना चाहें तो आप बताओगे 1, 2, 3 बिंदु, इसके ऊपर 2 बिंदु, फिर एक बिंदु, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये भी एक हमारा क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अगर आगे बनाना चाहें तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ऊपर 3 बिंदु और इसके ऊपर कितने, 2 बिंदु, इसके ऊपर भी कितना, 1 बिंदु, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में कैसी हों, बराबर हों। तो देखिएगा, अगर आगे बनाना चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, इसके ऊपर 4 बिंदु, फिर इसके ऊपर 3 बिंदु, फिर इसके ऊपर 2 बिंदु, फिर इसके ऊपर कितना, 1 बिंदु। तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न समझा कि अगर एक त्रिभुज बनाना हुआ तो हमें 1 बिंदु की आवश्यकता पड़ी, दूसरा बनाना पड़ा उसमें 3 बिंदु, तीसरा बनाना पड़ा उसमें 6 बिंदु, चौथा बनाना पड़ा उसमें 10, फिर आगे हमें कितना बनाना पड़ा, 15 बिंदु, आगे बनाना पड़ेगा तो 21 बिंदु की आवश्यकता होगी। आपने ये जो संख्याएं मिली 1, 3, 6, 10, 15 और 21, यही हमारे क्या होंगी, ट्रायंगुलर नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? ट्रायंगुलर नंबर। यानी कि जितने बिंदु से हमें एक समबाहु त्रिभुज निर्माण करने की आवश्यकता होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर नंबर। अब हमें जानना है कि हमें ये बताइए, हमें 5वीं ट्रायंगुलर नंबर बतानी है। कैसे बताओगे 5वीं? क्या भैया हम त्रिभुज के माध्यम से बिंदु बिंदु खेलते रहेंगे? तो आपको बिंदु बिंदु बिल्कुल नहीं खेलना है। हमें इसके लिए एक फार्मूला याद रखना है। क्या है फार्मूला? n और n+1 कितना, 2। ये अगर हमें 5वीं ट्रायंगुलर नंबर बतानी तो n के स्थान पर कितना रखोगे, 5, 5 × 6 और बटे में कितना, 2, 2 से काट दो 3, 5 × 3 कितना, 15। यानी कि जो 5वीं आपकी ट्रायंगुलर नंबर होगी वो कितनी होगी, 15। तो आप ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर जानने के कि n+1 अपान कितना, 2। और जानते हैं और क्या है, हो सकता है आपको अभी भी ना समझ में ट्रायंगुलर नंबर का। आप और भी हमें नेचुरल नंबर तो जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ... अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर, अगर हमें पहली ट्रायंगुलर नंबर चाहिए यानी नेचुरल संख्याओं का एक अंक ले लेंगे, कितना, 1। हमें 2 संख्याएं दूसरी नेचुरल संख्या लेनी है तो यानी प्राकृतिक संख्याओं को 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 3। हमें तीसरी ज्ञात करनी है यानी प्राकृतिक संख्याओं के 3 संख्याओं का योग, 3, 2, 5 है कितना, 6। हमें चौथी प्राकृतिक नेचुरल ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो यानी 4 संख्याओं का योग, 4, 3, 7, 2, 9 कितना, 10।
इस प्रकार से हम आगे भी संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आगे भी संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। आइए पीपीटी के माध्यम से कुछ चीज़ समझते हैं। पीपीटी के माध्यम से जानते हैं सारे क्वेश्चन। अब तो जैसे कि ट्रायंगुलर नंबर की परिभाषा मैंने पहले बता दी है, तो एक बार फिर समझें। त्रिकोणीय संख्या वह संख्या होती है जिसे एक समबाहु त्रिभुज में व्यवस्थित बिंदु के पैटर्न द्वारा, कैसे व्यवस्थित बिंदु के पैटर्न द्वारा दर्शाया जाए, जिसमें प्रत्येक पक्ष समान संख्या में बिंदु हो। कैसे हो? समान संख्या में बिंदु हो। आगे कह रहे हैं इनके खोज करता है। इनके जो खोज करता है वो कौन है? आप बताओगे। कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे भैया? जर्मन गणितज्ञ थे। ये एक जर्मन गणितज्ञ थे। जानते हैं जुड़े हुए से क्वेश्चन कैसे आपसे रेलवे एनटीपीसी पूछे हैं क्वेश्चन, तो जानते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या क्या है? तो हमें मालूम सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या कौन है? 1 है। आगे कौन है? 3 है। फिर कौन सी है? 6 है। आगे कौन सी? 10 है। और कितनी है? 15 है, 21 है। ये पैटर्न आपका चलता है। तो सबसे छोटी उसने पूछी, सबसे छोटी कौन है? 1 है। अगर आप इसी में ये पूछ दे कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य त्रिकोणीय संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य त्रिकोणीय संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। कौन सी हो जाएगी? 3। आगे पूछा सबसे छोटी समत्रिकोणीय संख्या कौन सी पूछ दी? सबसे छोटी समत्रिकोणीय संख्या कौन सी हो जाएगी? तो सबसे छोटी समत्रिकोणीय संख्या कौन है? 6। आप याद रखें। कौन सी? 6। पहली संख्या 1, दूसरी आपकी 3 है और तीसरी कौन सी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 60वीं त्रिकोणीय संख्या व 20वीं त्रिकोणीय संख्या के मध्य अंतर बताइए। तो हमें फार्मूला याद है, अगर त्रिकोणीय संख्या निकालनी है तो क्या बताओगे? n, और कोष्ठ में n+1 कितना? 2। यहाँ पर n के स्थान में कितना रखोगे? 60। तो 60 × 61 बटे में 2, यानी आ जाएगा 30 × 61। 6 × 18 और 3 एकम 3, 1830। ये 60वीं आ गई। 20वीं बताना है तो क्या बताओगे? 20 × 10।